नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार बायोलॉजी से। तो जैसा कि यूपी में नई वैकेंसी यानी कि बम्पर वैकेंसी, बम्पर भर्ती आंगनबाड़ी 2024 यूपी में, अब आपके दिमाग में ये फील हो रहा होगा कि अभी जो इसके पहले की वैकेंसी थी उसका कोई निराकरण नहीं हुआ और ये नई अपडेट क्यों। अब आपको सारी अपडेट अब नई नई जरूर आएंगी और ये अपडेट उनके लिए है, खासकर महिलाओं के लिए है, क्योंकि सरकार भी समझती है कि अगर महिलाओं को अगर लुभाना है तो उनके लिए जो है आवेदन करवा करके वोट। तो अब ये आपको तो पता है कि बम्पर भर्ती तो है, लगभग जो पोस्ट नहीं श्योर है, कंफर्म पोस्ट जो है 23,753 पोस्ट है कार्यकर्त्री की। तो ये पोस्ट कब से आवेदन शुरू होगा और इसकी एज लिमिट क्या है, इसकी फीस कितनी होगी, योग्यता क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में हम जानकारी करेंगे। और पदों की संख्या तो आपको पता चली गई है। और ये जो वैकेंसी है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, मतलब इस जिले में इतनी, उस जिले में उतनी, मतलब ऐसे। तो आइए हम बात को समझेंगे कि यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती 2024, आप इसको जरूर देख लें। सरकारी रिजल्ट पर आज से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई है, आज से ही। तो आइए बात को समझते हैं। जैसे यहाँ पर यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती, और सबसे बड़ी बात है कि अब की बार, इस बार जो है ये केवल महिलाओं के लिए है। ये सबसे बड़ी अपडेट है महिलाओं के लिए, यानी केवल महिला ही इस फॉर्म को भर सकती हैं, पुरुष का इसमें कोई रोल नहीं है। तो कुल पदों की संख्या बात करें तो ये पदों की जो संख्या है वो 23,753 पोस्ट है। टोटल 23,753 पोस्ट, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है, कम पोस्ट नहीं है। बस आप अपनी तैयारी और बना के रखें। अब आवेदन तिथि क्या है इनकी, तो आवेदन तिथि जो है आप नॉर्मल 15/3/2024 से शुरू करें और 1/4/2024 तक इसकी अंतिम तारीख है आवेदन करने की। ठीक है, मतलब 13 से रिलीज हुआ, आज से प्रक्रिया शुरू है, बट आप 15 तारीख से लेकर के, मतलब 15 दिन का पूरा आवेदन करने का आपके पास पूरा समय रहेगा। और क्या क्या उसमें आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये हम आपको सब कुछ बताते हैं अभी। अब इसमें जो एज लिमिट है, वो एज लिमिट जो है वो 18 से 35 वर्ष तक की महिलाओं को, या लड़कियां जो हैं, इतने वर्ष के बीच की जितनी भी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। अब बाकी जो ओबीसी, एसटी, एसटी जो उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो अपने स्थान पर रहेगा वो, तो उसके अकॉर्डिंग। तो अब फीस इनकी क्या है, अगर फीस की बात करें तो इनकी जो है कोई फीस नहीं है। मतलब अप्लाई जो गवर्नमेंट है वो इस बार कोई फीस नहीं रखी है। अब आप समझ रहे हैं, अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ले लेगा और उसके बाद पेपर जो है वो तो आपको पता है, एग्ज़ाम जो है इसका वो चुनाव के बाद ही होगा, अर्थात जून, मतलब जून क्या, जुलाई तक आप मान के चलिएगा। पेपर के लिए आपके पास समय रहेगा पूरी तैयारी के लिए। इनकी योग्यता क्या है, योग्यता 10+2
मतलब आपको जो है 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और 12th पास किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट साइड से हों, मैथ ग्रुप से हों, बायो से हों, कॉमर्स से हों, मतलब आपको टोटली क्या होना है कि 12 पास आउट होना चाहिए। तो वो लड़कियां, वो महिलाएं जो है अप्लाई कर सकती हैं और उनकी एज जो है वो 18 से 35 के बीच में हो। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो जो परीक्षा पैटर्न है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर कोई भी महिला केवल 12वीं पास है तो उसको ऑनलाइन एग्जाम देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साफ साफ है कि ये परीक्षा कैसी होगी, ऑफलाइन होगी। अर्थात ऑफलाइन का मतलब OMR सीट पर आपको गोला करना होगा। ठीक है, यहां तक बातें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर समझ आ रहा होगा आपको। फिर अब इसमें देखते हैं सिलेबस क्या है, जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को हम आप यहां डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस में देखिए इनका 200 का एग्जाम होता है, 200 मार्क में, 100 नंबर का, 100 का। अब ये 100 नंबर में जो है आपके यहां पर सामान्य हिंदी और इंग्लिश रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, और गणित और रीजनिंग रहेगा, मतलब तार्किक। तो 50 नंबर में तो आपका हिंदी रहेगा और 25-25 नंबर के मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको 100 नंबर के मिलेंगे। और अगले 100 नंबर में सबसे जरूरी बात यह है, आपको पोषण से संबंधित, अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उससे संबंधित देखभाल पोषण के लिए, या भारत सरकार या राज्य सरकार पोषण संबंधी जो भी योजनाएं चलाई हैं, कब से चल रही है, कौन सी योजना, तो यानी कि न्यूट्रिशन के योजनाओं के बारे में आपको पूरी पढ़ाई करनी है। और उसके बाद जो है आप सभी जितने भी आवेदनधारी होंगे, जो आवेदन करेंगे, वो लोग क्लास 9th 10th 11th 12th, तो वो लोग होम साइंस की जो बुक है पोषण से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, बच्चों की देखभाल से संबंधित जितनी भी जानकारी आप ले सकें, उनमें से 100 नंबर का पेपर वहां से होगा। एक प्रकार से ये आपका सब्जेक्टिव कह सकते हैं, इसको सब्जेक्टिव नॉलेज भी आपको होना चाहिए, कह सकते हैं। तो आपको ये इतना ध्यान रखना है। तो अब जो है, जो आपकी वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी में कहां पर, तो हम अपने आसपास जो, क्योंकि हम बिलोंग करते कहां से, सुल्तानपुर से, तो हम अपने आसपास के 8-10 जिलों के नाम यहां पर दिए हैं और वहां पर कितनी वैकेंसी हैं वो आप देखिए। सबसे पहले अमेठी में आप देख पा रहे हैं 469, सुल्तानपुर में, सबसे जरूरी बात, सुल्तानपुर में 415, बनारस में 332, उन्नाव में 601, प्रतापगढ़ में 443, प्रयागराज में 516, जौनपुर में 330, गोरखपुर में 549। तो ये आसपास के जिले हैं अपने। तो जिसका जो जिला पड़ता हो उस जिले में वो अपना आवेदन कर सकता है। और आवेदन करने का इस बार कोई शुल्क नहीं है। अब वो जो जहां पर आप आवेदन करवाएंगे वो अपना जो 150 लेगा, वो उसका काम है, वो तो देना ही पड़ेगा। बाकी गवर्नमेंट जो है, जो परीक्षा करा रहा है इसको, वो कोई बैलेंस या कोई पैसा नहीं मांग रहा है आपसे। अब बात आती है कि सर्टिफिकेट में, तो अभी आपके पास आज से ही ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस जिनको बनवाना हो वो बनवा लें। अपना जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब कुछ लगेंगे। आईडी प्रूफ जो है क्लियर कंफर्म होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 12 के बाद पास आउट हैं
उनको वेटेज भी मिलता था, छूट भी मिलेगी। जैसे बीए किए हैं तो 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एमए या बीएड हैं या और अन्य डिग्रियां उनके पास कुछ है तो उसका वेटेज 1 2 3 नंबर तक का मिलता है, ये भी ध्यान रखें। तो अब ये वैकेंसी जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है महिलाओं के लिए। अब इसके बारे में कुछ वरीयता और भी दी जाएगी तो उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है अभी, क्योंकि जब आप पहले अप्लाई करें फॉर्म को और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग की तैयारी बना के रखें। और इसकी तैयारी हम यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल APS क्लासेस पर ज़रूर करवाएंगे और अपने मित्रों में भी शेयर करिए इसको, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत रेयर केस में बाहर आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए ये जानकारी शेयर की है। तो आप पहली बार चैनल पर हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।